हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है क्लाइमेट। तो आप लोग जानते हैं क्लाइमेट क्या होता है एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन द लास्ट टू चैप्टर वी हैव रीड अबाउट लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था एंड कुछ एक रिवर वगैरह के बारे में हमने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं क्लाइमेट रेफर टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स का यहाँ पे दिया गया है, बट इट कैन बी 20 to 30 ईयर्स हो सकता है। एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रिवेल ओवर द कंट्री। जैसे गर्मियों में आपकी दिसंबर में सर्दी होती है, ये सब इंडिया में हम देखते हैं। वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, दैट इज टेम्परेचर उसमें होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, देन विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। आपके फैक्टर सारे सेम है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म फिनोमेना है क्लाइमेट के अंदर, लॉन्ग टर्म। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट कर सकती हैं डे बाय डे। आज रेनी डे है, कल नहीं है, आज थोड़ी सी ठंड पड़ गई, कल नहीं पड़ी, इस हिसाब से वेदर हम बोल सकते हैं। बट देयर इज सम कॉमन फीचर आपके वीक्स और मंथ में, कूल और हॉट, विंड और काम। बट क्लाइमेट इज इंडिया क्लाइमेट, देन अमेरिका क्लाइमेट, ऐसे हम याद रख सकते हैं। जनरलाइज मंथली एटमोस्फेयर कंडीशन हम बोल सकते हैं विंटर। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। पूरे वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। ठीक है, डू यू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एंड वाइड सो? ठीक है, देखते हैं। द वर्ड मानसून आता है अरेबिक वर्ड मौसम से, इसका मतलब होता है सीजन। मानसून रेफर टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को बोलते हैं मानसून। ठीक है, जब आपकी विंड रिवर्स होंगी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया गया है मानसून टाइप का है भाई। ठीक है, इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फॉर्मली में आपके साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है। एंड ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न। ठीक है, परसिप्टेबल रीजनल वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फर्स्ट इज जो आपका टेम्परेचर, सेकंड इज प्रेसिपिटेशन। एंड एग्जामिन हाउ दे आर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन कैसे बनते हैं। समर के अंदर मरकरी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करी है। सम पार्ट ऑफ राजस्थान में 50 डिग्री तक भी चला जाएगा डेजर्ट में, बट अगेन 20 डिग्री सेल्सियस फालगम आपको जम्मू कश्मीर में। ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर ऑफ द्रास, द्रास जो आपका एक वर्ड नेशनल पार्क आई थिंक, फिर जगह का नाम है सबसे कोल्डेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर में -45 डिग्री तक। त्रिवेंद्रपुरम में आपका 22 डिग्री रहेगा। ये आपकी वेरिएशन है। इन सर्टेन प्लेस देयर इज वाइड डिफरेंस आपको मिल सकता है डे एंड नाइट टेम्परेचर में। हर डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज 50 डिग्री तक जा सकता है, ड्रॉप हो सकता है 15 तक सेम नाइट में ही। ऑन द अदर हैंड थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार और केरला के अंदर। उसके बाद देखते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश का क्या सीन है। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट आल्सो अमाउंट ऑफ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके डिफरेंस है। while precipitation is mostly in the form of snowfall आती है अपर पार्ट ऑफ हिमालयाज में, इट रेन ऑन द रेस्ट ऑफ पार्ट। ठीक है, रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी करती है, 400 सेंटीमीटर तक मेघालय में चलेगी, सिर्फ 10 सेंटीमीटर लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल जून से सितंबर तक मिलती है, बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु गेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस, यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, जो अंदर की साइड है, हरियाणा राजस्थान। देयर आर डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको याद रखना है। इन द नदर्न प्लेन्स, ठीक है, इस साइड जब आप जाओगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है। दीज वेरिएशन गिव राइज टू द वेराइटी इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ फूड, ये सब इसमें डिफरेंस आ सकता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल कौन कौन से हैं? देयर आर 6 मेजर कंट्रोल हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। दैट इज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड कैसा है, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटलिटी का ये बात कर रही है। ठीक है, जहाँ पे अगर सिर्फ आपकी लैंड है एंड कोई भी ओशन पास में नहीं है तो उसमें फ्लक्चुएशन कंपेरिजन में ज्यादा देखने को मिलेंगी। ओशन करंट, रिलीफ फीचर, ये सारे के सारे। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरी कर सकती है लैटिट्यूड पे अलग अलग। ठीक है, एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है इक्वेटर, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे इक्वेटर से, एज गॉन फ्रॉम द सरफेस टू द सर्फ ऑफ हायर एल्टीट्यूड एंड सर्फ एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर। ठीक है, प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड करता है लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड पे, एंड इन्फ्लुएंस कर सकता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न को। सी एग्जैक्ट
मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज होता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज होगा एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। देख लो जहाँ पे आप अगर हरियाणा की बात करें, जैसे अपन दूर हैं समुद्र से बहुत ज्यादा, यहाँ पे फ्लक्चुएलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, टेम्परेचर आपका एकदम से ठंडा हो जाता है सर्दियों में। दिस कंडीशन इज नोन फॉर कॉन्टिनेंटलिटी, दैट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ओशियन करंट अलोंग विद द ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद द वार्म एंड कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट, वार्म और कूल इफ द विंड आर ऑनशोर, उसके पास है तो। Then relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountain act as a barrier की तरह काम करते हैं, cold और hot wind की तरह, ठीक है। They may also cause precipitation भी करवा सकती हैं। They are high enough and lie in the path of rain bearing cloud के, अगर ये बीच में आ गई उस wind के अंदर। The leeward side of mountain remain relatively dry. इस साइड ये जाएगा, उस साइड बेसिकली आपका लीवार्ड होता है, जिस साइड ये जाएगा, ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन, तो वहां पे आपको ड्राई डेस्टिनेशन मिल सकती है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया के क्लाइमेट को क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, एक तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हमने देखे थे इस तरह रिलेटिव, तो अपन साउथ टू नॉर्थ देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ कंट्री, रण ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट मिजोरम तक जाती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री को इसने डिवाइड किया है। लाइंग साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है साउथ में जितना भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ऑल द रिमेनिंग ये आपके नॉर्थ में है, ये आपके सब ट्रॉपिक एरिया यहाँ पे आएंगे, तो ट्रॉपिक क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिक। एल्टीट्यूड की बात करें तो इंडिया हैज ए माउंटेन टू द नॉर्थ, नॉर्थ में माउंटेन है, इट्स ऑलमोस्ट एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर उनकी हाइट है। इंडिया ऑल्सो हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया भी है, देयर मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर तक है। एंड द हिमालयन प्रिवेंट द कोल्ड विंड, कोल्ड विंड को प्रिवेंट करते हैं जो सेंट्रल एशिया से आती है, फ्रॉम एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट। इट इज कोज बिकॉज दिस माउंटेन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली मिडल विंटर, माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया, थोड़ी सी यहाँ पे कम रहेगी। प्रेशर एंड विंड की बात करें, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये तीनों की तीनों आपकी प्रेशर एंड सरफेस की विंड एंड अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नदर्न ईस्टर्ली में है, ठीक है। दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट होती है, फिर ये साउथवर्ड ब्लो करेंगी, ये गेट डिफ्लेक्टेड राइट साइड में जाएंगे ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी हमेशा राइट साइड ही डिफ्लेक्ट होती है एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर में चलती है। जनरली दीज विंड्स कैरी रिलेटिवली little moisture, they originate and blow over land, therefore they bring little rain or no rain, hence India should have been an arid land but it's not so। okay, Coriolis force क्या है, apparent force है, caused by the earth की rotation से होता है। The Coriolis force is responsible इसके लिए deflecting the winds toward the right, deflect होंगे north hemisphere में and left deflect होंगी southern hemisphere में, and इसको हम Farrell's law भी बोलते हैं। प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर है, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ हिमालयाज पे। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो टू द रीजन, ठीक है, लो प्रेशर एरिया के ऊपर, ओवर द ओशियन टू द साउथ, ठीक है। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप होंगे इंटीरियर एशिया के ऊपर एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दिस कोज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड कर देगा ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर वो क्रॉस करेंगी एंड टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, इसको हम बोल सकते हैं। दीज विंड्स ब्लो टू द वार्म ओशियन एंड गैदर मॉइस्चर लेके आएंगे एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल करवाते हैं, अराउंड 75% रेनफॉल इसी से होगा। तो सीजन की बात करें तो सीजन जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय ए डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न है। वेदर कंडीशन विल ग्रेट चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, चेंज हो सकती हैं। दीज चेंज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल हैं इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन, उसको देखने को नहीं मिलती इन टेम्परेचर, so there are variation in the rainfall pattern। How many seasons are experienced in your place, देख सकते हो। 4 मेन सीजन आर आइडेंटिकल, दैट इज कोल्ड क्लाइमेट, आप कोल्ड वेदर सीजन है,
हॉट वेदर सीजन है, एडवांस मानसून है, रिट्रेटिंग मानसून, ये चार हमारे रीजनल वेरिएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड वेदर सीजन को देखते हैं जिसको हम विंटर बोलते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस विद द नवंबर के साथ स्टार्ट होंगे नदर्न इंडिया के अंदर, स्टेज फरवरी रहेंगे, दिसंबर जनवरी में याद है कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं नदर्न इंडिया में, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा साउथ टू नॉर्थ में जब आप जाओगे। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट पे 24 से 25 होगा, और नदर्न प्लेन्स के अंदर ये आपका 10 से 15 होता है। डेज आर वार्म, दिन में थोड़ी गर्मी रहेगी, एंड नाइट्स आर कोल्ड। फ्रॉस्ट इज ए कॉमन फीचर इन द नॉर्थ इंडिया एज वेल एज हायर स्लोप ऑफ हिमालयाज, एक्सपीरियंस स्नोफॉल भी हो सकती है हिमालय की साइड। ड्यूरिंग दिस सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री, दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी की तरफ चलेंगी, एंड हेंस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ए ड्राई सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु। उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनफॉल होगी। इन नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप होंगे, द लाइट winds moving outward from the area and influenced by the relief. These winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked with a clear sky होगा, low temperature होगा, high humidity, low humidity and variable winds both हैं। A characteristic feature of the cold weather for the northern plains is the inflow of cyclonic disturbance यहाँ पे आती है from the west and northwest. The low pressure system originate over the Mediterranean Sea से originate होते हैं and Western Asia move into India along with the westerly flow. They cause the much needed winter rains over the plains and snow in the mountains. Although total amount of winter rainfall इसको माहवत बोलते हैं, मावट भी बोलते हैं, and immense importance condition for रबी क्रॉप के लिए important है। The peninsular region does not have any well-developed cold season नहीं है। There are hardly any noticeable seasonal change in the temperature pattern during the winter due to moderating influence of sea। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देखो साउथ वेस्ट मानसून 1 जुलाई को यहाँ से, ठीक है, 15 जुलाई को इस साइड जाएगा, 5 जून को स्टार्ट होता है, ये इस साइड आ जाता है, 10 जून को, 1 जून को चेन्नई की साइड जो नॉर्थ ईस्ट का है, बे ऑफ बंगाल से 5 जून एडवांसिंग मानसून यहाँ पे दिखा रहा है। एंड हॉट वेदर सीजन ड्यू टू अपरेंट नॉर्थवर्ड, आपका जो मूवमेंट है सन का, ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड एंड फ्रॉम मार्च टू मई इट इज अ हॉट वेदर सीजन टू इन इंडिया। Influence to the shifting of heat belt can be seen clearly from the temperature recording during March और मई में आप देख सकते हैं। इन मार्च हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है मार्च के अंदर, रिकॉर्डेड इन द डेक्कन प्लेटू। अप्रैल में टेम्परेचर आपका गुजरात मध्य प्रदेश में 42 तक चला जाएगा, मई के अंदर 45 से चला जा सकता है नदर्न वेस्ट पार्ट में। पेनिनसुलर प्लेटू में रिमेन्स लोअर ड्यू टू moderating influence of the sea, and summer month experience rising temperature, falling air pressure in the northern part of the country. Toward the end of May, elongated low pressure area डेवलप हो सकते हैं, extending from the थर्ड डेजर्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट ऑफ पटना तक, छोटानागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट तक। सर्कुलेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो सकती है टू सेट अराउंड दिस। स्ट्राइकिंग हॉट वेदर यहाँ पे हो सकता है जिसको लू बोलते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड हॉट ड्राई winds blowing during the day over the north and northwest India. Sometime even continue इवनिंग तक चलती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड में क्या हो सकता है, प्रूव टू बी फैटल। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई नदर्न इंडिया। दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पोरल रिलीफ लेके आते हैं, लोअर द टेम्परेचर को कम करेंगी, में ब्रिंग लाइट रेन भी लेके आ सकती है एंड कूल ब्रिंज रात के अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज also the season of localized thunderstorm associated with violent winds आ सकती हैं, torrential downpour हो सकते हैं, accompanied in the hails, यहाँ पे ओले भी आ सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल स्टॉर्म, इसको काल वैसाखी बोलते हैं स्टॉर्म, वेस्ट बंगाल में जब आएंगे। टुवर्ड द क्लोज ऑफ समर सीजन प्री मानसून शावर यहाँ पे होते हैं जिसको केरला एंड कर्नाटक में देखने को मिल सकती हैं। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो एंड इसको बोलते हैं मैंगो शावर। तो ये पूछ सकते हैं ये कब आते हैं, प्री मानसून शावर। एडवांसिंग मानसून जिसको रेनी सीजन बोलते हैं, बाई अर्ली जून लो प्रेशर एरिया कंडीशन और नदर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर को अट्रैक्ट करेंगे। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern ocean से start होंगे। They cross the equator and blow in the southwest direction में चलनी start होंगी। The Indian peninsula as well as southwest monsoon as these winds blow over warm oceans. They bring abundant moisture
to the subcontinent, and these winds are strong and blow over a velocity 30 km/h की स्पीड से चलते हैं. With the exception of the extreme northwest, monsoon wind over the country is about a month, एक month चलेंगे. The inflow of the southern west monsoon into India bring about total change in weather के अंदर. Early the season, windward side of the western Ghat receive very heavy rainfall आती है, 250 centimeter तक भी. Deccan Plateau part of Madhya Pradesh also receive some amount of rainfall, spite of lying in the rain shade area में जितने भी. And maximum rainfall of this occur in the northeast part, and Mosinram southern range आपकी खासी hills के अंदर receive highest rainfall in the world. रेन इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की साइड जैसे जैसे जाएंगे राजस्थान गुजरात में बहुत ही कम रेनफॉल है आपको. अनदर फिनोमिना एसोसिएट है इसके साथ है, जैसे टेंडेंसी टू हैव ब्रेक इन द रेनफॉल, thus it is a wet and dry spell है. In other word, monsoon rain take place only a few days at a time, and they are interspersed with the rainless interval. These breaks in the monsoon are related है to the movement of the ocean trough. For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward and southward. This डिटरमाइन करेंगे स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन को रेनफॉल में. Axis of monsoon trough lies over the plains. Rainfall is good of this part. And on the other hand, wherever the axis shift जहाँ पे होगा closer to the Himalayas, there is a long dry spells of the ice plain. Widespread rain occur in the mountainous catchment area, the Himalayan river. And these heavy rains bring their wake devastating flood आ सकता है, causing damage to the life. ठीक है, बता रखा है. रिट्रीटिंग मॉनसून 15 सितंबर से चलेगा इस तरह. 1 सितंबर, 1 अक्टूबर. एप्लीकेशन कई बार मैं एप्लीकेशन बना लेती है कि यहाँ पे कौन सी जगह पे कैसा क्या. द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन करेंगे द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ रेन मॉनसून सीजन को. दिस डिप्रेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ बे ऑफ बंगाल cross over the mainland, and the depression follow the axis of monsoon to the low pressure, and monsoon is known as uncertainty. इसके लिए जाना जाता है. The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequent and duration. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for drought in other. It often irregular in its arrival and retreat, and sometimes distribute the farming schedule of the millions of farmers all over the country. ये भी आपको याद is important. रिट्रीटिंग मानसून इसको ट्रांजिशन सीजन बोलते हैं. तो अक्टूबर नवंबर के आसपास विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ में साउथ ट्रफ द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नदर्न प्लेन्स बिकम वीक हो जाएगा. दिस ग्रेजुअली रिप्लेस बाय यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया आपका आ जाएगा. द साउथ वेस्ट मानसून विंड टेकन एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग ग्रेजुअली बाय बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर. द मानसून विथड्रॉ फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स चली जाएगी. And month of the October November form a period of transition and hot rainy season with dry winter conditions. The retreat of the monsoon is marked by clear sky and dry जहाँ पे हो सकता है. And Mosinram में wettest place है on the earth is also reputed for its stalagmite and stalactite या फिर caves होती हैं, जैसे आपका जो stalagmite इस टाइप की जो स्ट्रक्चर मिलेंगे नीचे से ऊपर की साइड, एंड जो लटके हुए मिलेंगे caves से उसको बोलते हैं stalactite. While day temperature are high, night are cool and pleasant. The land are still moist owing to the condition of high pressure, high temperature and humidity. The weather become rather oppressive during the day. इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट के नाम से. इन सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर मरकरी टू फॉल रैपिडली, आपका टेम्परेचर एक इंडेक्स में बता रहा है. ठीक है. लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया get transformed the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depression, which originate over the Andaman Sea में जो बनते हैं. These cyclones generally cross the eastern coast of India को, and heavy widespread rain यहाँ पे करवाएंगे. And tropical cyclone are often very destructive होते हैं. And thickly populated delta of Godavari, Krishna, Kaveri frequent struck by the cyclone cause the great damage and property. And ये आपको बांग्लादेश उड़ीसा यहाँ पे आ सकते हैं. The bulk of rainfall to the Coromandel coast is derived depression cyclone.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें तो पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल ले सकते हैं। ये आपको 60 सेंटीमीटर होता है वेस्टर्न राजस्थान एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात में, हरियाणा, पंजाब में। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू में बहुत कम है। ईस्टर्न सह्याद्री रीजन के अंदर भी ऐसी इतनी शॉर्ट रेनफॉल क्यों है इन एरियाज के अंदर। थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन है आपका लद्दाख में, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल मिलती है इनके अलावा सब, restricted to the Himalayan region. According to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable है from year to year. Variability ज्यादा मिल सकती है low rainfall such as part of Rajasthan, Gujarat, leeward side of Western Ghat. As size while areas of high rainfall are liable हैं to be affected by flood, यहाँ पे आ सकता है। low area में drought आ सकता है। Monsoon as a unifying bond. You have already known that वे ऑफ हिमालयस प्रोटेक्ट करते हैं सब कॉन्टिनेंट को एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से। द नदर्न इट इनेबल्स नदर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली आपकी हाई टेम्परेचर रहेंगे कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड। सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी साइड द मॉडरेट टेम्परेचर डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर आर ग्रेट वेरिएशन होती है इन टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर। नेवरलेस unifying influence of the monsoon on Indian subcontinent is quite perceptible, ठीक है। And seasonal alteration of the wind system is associated weather conditions, provide rhythmic cyclic oxygen, even the uncertainty of rain and uneven distribution are very much typical of the Indian landscape. Its plant and animal life, entire agriculture calendar and the life of people, including their festives, revolves around this phenomena. Year after year, people of India, from north to south, from east to west, eagerly wait करते हैं इसके लिए। The monsoon wind bind the whole country and providing water to set agricultural activity. The valley is a ठीक है, ये सब quite a single river valley in it. Okay, तो ज्यादा मौसम राम में आपको बारिश होती है। यहाँ पे आपको एक ये दिखाया गया है, ये वाला जो एरिया है डार्क, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। तो कहाँ पे ये आपका मेघालय की साइड में वेस्टर्न घाट की 200 से 400 का इसी के आसपास रहेगा, ठीक है ना। 100 से 200 ये वाला एरिया सारा वैसा। के बाद 60 से 100 का एरिया दिल्ली का लीजिए कैपिटल। 40 से 60 यहाँ पे आपका हरियाणा में आ जाता है कुछ पोर्शन। 20 से 40 यहाँ पे मोस्टली राजस्थानी वाला जो कवर। 0 से 20 ये भी यहाँ पे। प्लीज इसको एक बार अच्छे से देख लें। एंड ये लक्षद्वीप आइलैंड पे हमारा कितना है, 400 से ज्यादा। अंडमान पे भी 400 से ज्यादा है। Devastated by the diesel after 2 days of beating cold, sunshine expected very still. That's normal बात है, simple. That's it. Next video में discuss करेंगे chapter number 5। आज के लिए इतना ही। थैंक